नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपन और अपन को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी दे बिगर ब्रिक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो मायावती जो सवाल उठामे हैं कि 81 करोड़ लोगन ते ज्यादा जिनको अनाज दियो जा रहा हो, सरकार की तरफ से राहत सामग्री दी जा रही है, वो विकास की श्रेणी में तो नहीं है। अगर विकास की श्रेणी में हो तो कम से कम आदमी को समृद्ध बनाना चाहिए। मानो हम लोग सब समृद्ध होंगे तो काय को जरूरत ही ना 5-4 किलो या 10-5 किलो की राशन पानी सरकार को देने की कोई जरूरत ना हमें लेने की जरूरत। अगर हम समृद्ध होंगे, और अगर हम समृद्ध ना होंगे तो फिर तो जो कुछ भी, एक कहावत है गांव में कि सरकार से तेल मिले तो पल्ले में ले, बिखरेगा तो बिखर जाएगा, है तो सरकारी, आन दो पल्ले में। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़े कैड़े सवाल उठाए और लगातार वो उठा रही हैं। दूसरी तरफ आज अयोध्या में रामलला के मंदिर को उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री ने पूरा माहौल बना के रख दिया। पूरी मीडिया ने पूरे देश में, और देश क्या, जहां जहां इनको जुगाड़ है वहां सब जगह ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अब ते पहले तो भगवान श्री राम है ही ना, वो तो अभी आए। जब ते 2014 ते मोदी जी आए, जब ही ते भगवान श्री राम आए और अंगुरिया पकड़ के मोदी जी लाए। अंगुरिया पकड़ के ढोल ताशे बाज रहे हैं, माहौल बनना है शहरन में। ओ क्या जलवा है, पूछो ही मत, पूछो ही मत। यानी कि पैसा खर्च है रोज सरकार को। प्रधानमंत्री जी वैसे तो 18-18 घंटा काम करें, 20-20 घंटा काम करें। अब जो पता ना पड़ी कि सरकारी काम पे गए वहां या प्राइवेट काम पे गए। सवाल तो बने हैं। अगर प्राइवेट काम पे जा रहे हो तो छुट्टी लेके जाते, अपने खर्चाते जाते। ये सरकारी अमला को क्यों इस्तेमाल है रोज? क्योंकि तो एक धार्मिक काम है, तो एक प्राइवेट काम हुआ कि कोई सरकारी काम तो हुआ ना। अब यहां धार्मिक काम है, रोज सरकारी, यानी कि आम जनता के पैसा थे। और प्रधानमंत्री जी कर रही हैं उद्घाटन। अब वैसे तो कहने कि जी 4 धर्माचार्य हैं जो बड़े हैं, उनको कछु नाम निशान ना है, वो अपनो गुस्सा है रहे हैं। लेकिन कौन पूछ रहा, कोई ना पूछ रहा, जो कि कर दें कोई सही। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जो सवाल उठाने हैं वो यह हिसाब से उठाने हैं कि जो है वो माहौल बनाया जा रहा हो, भ्रमित करो जा रहा हो। बसपा सुप्रीमो के में ना पहले तो जो गुंडा मवाली जो होए उनको राजनीतिकरण है रो, और अब धार्मिक राजनीतिकरण है रो हैं। धर्म के आधार पर भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें अफीम चटा रहे हैं, उन्हें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिमाग को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया दिन रात लगा हुआ है, पूरे इनके जितने भी और संगठन है वो दिन रात लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी भूमिका वहां कौन निभा रहा हो? मीडिया निभा रहा हो, सरकार इनकी, पैसा इनको, दाम दुक्कड़ सबसे ज्यादा इन पे, साम दाम दंड भेद सब कुछ हुआ। आया कोई विरोध करे तो पाकिस्तान चले जा, तो कोई विरोध भी ना कर सके ऐसे मामले में। धार्मिक मामले में कौन विरोध करेगा? कोई नहीं करेगा। फैसला कोर्ट ने दियो और प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए शंकराचार्य को, लेकिन कर कौन रहा है? यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो को जो सवाल उठाना वो बिल्कुल जायज है, लेकिन पब्लिक अभी नहीं समझेगी। समझेगी कब? जब तक बहुत देर रह जाएगी, यानी कि नहीं समझेगी। अब बसपा सुप्रीमो क्या कहें, मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं और फिर अब अंदाज लगाने की कोशिश करो कि बसपा सुप्रीमो ने सवाल ऐसे ही नहीं उठाए, बहुत सोच समझ के सवाल उठाए। सुनो, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आगामी लोकसभा चुनाव को अपने बलबूते पर लड़ने संबंधी पार्टी के रुख को दोहराते हुए कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगाह करो हो खबर हमने आपको बताई। उन्होंने कही कि बसपा ने जितनी बार दूसरे दलों से गठबंधन करो है उतनी बार ही धोखा खाया है। मायावती ने शनिवार को यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद चुनावी तैयारियों की समीक्षा करी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर दोहराया हो कि वो अब कोई भी दल के साथ चुनावी गठबंधन या समझौता नहीं करेंगी। अब कोई भी दल से गठबंधन करना होशियारी भरो कदम नहीं होगा। गठबंधन के कड़वे अनुभव के चलते कार्यकर्ताओं को मनोबल टूटा है और पार्टी को मिशन भी कमजोर होगा।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है कि ऐसी स्थिति में पार्टी के लोग उन पर बेहतर परिणाम लाने की बड़ी कड़ी जिम्मेदारी है और या नहीं कार्यकर्ताओं को मीडिया द्वारा फैलाई गई सभी प्रकार की अफवाहों से निपटना होगा। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं को संगठित है के काम करने और विपक्षी दलों के साथ दाम दंड भेद आदि हथगंडन से दूर रहने को कही है। पदाधिकारियों को हर दिन सेक्टर व बूथ स्तर पर छोटी छोटी कैडर की मीटिंग के निर्देश दिए हैं। ये मीटिंग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भी होगी और प्रत्येक जाति को जोड़ने को काम होगा। आगे कहिए कि पार्टी ने अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने को फैसला लिया है, या नहीं कार्यकर्ताओं पर भी बेहतर परिणाम लाने की पूरी जिम्मेदारी है। देश में कमर तोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से करीब 81 करोड़ जनता बेहाल है और मौजूदा सरकार ने इन्हें सरकारी अनाज के भरोसे ही छोड़ दिया है। या कि स्थायी रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं करी जा रही है। देश के करोड़ों किसान, मजदूर, गरीब और मेहनतकश लोगों को हित प्रभावित है रो है। उन्होंने इन मुद्दों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने के निर्देश दिए हैं। बसपा सुप्रीमो ने कही है कि जाता रहते पहले राजनीति को अपराधीकरण हुआ हो, समझे, जा तरीका से पहले राजनीति को अपराधीकरण हुआ और या के बाद अपराध को राजनीतिकरण हुआ। अब वही तरह धर्म को भी राजनीतिकरण करो जा रहा है, राजनीतिकरण करो जा रहा है। तो सुनिए आपने, बसपा सुप्रीमो या लैया कह रही है कि ये धर्म को भी राजनीतिकरण करो जा रहा है। धर्म की आड़ में फायदा लेने की 99.9% कोशिश करी जा रही है। 0.1% तो कछु भी सही है, लेकिन सबको दिख रहा है। लेकिन कोई बोलने वाला ना, जो कोई भी बोलेगा कोई हिंदू विरोधी या लैया कोई बोलने को भी तैयार ना। समझ रहे होगे बसपा सुप्रीमो की बात को? नहीं समझे तो उन्हें पहले ही मालूम है कि देश में चल क्या रहा है और है नहीं क्या रहा है। आप कैसे समझ रहे हो, आपकी समझ में कौन सी बात आ रही है और कैसे होना चाहिए, समाज को जगाने की कोशिश करो। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर हाजिर होंगे। जब तक कि नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।